Hello students, today we will study about paragraph 8.6 comparison of plant and animal cells class 8th NCERT Science। स्टूडेंट्स आज हम प्लांट और एनिमल सेल्स में कंपैरिजन करेंगे कि उसमें क्या सिमिलरिटीज हैं क्या डिफरेंस हैं। इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 एंड 8.4 you should be able to compare the plant and animal cells. Observe the plant and animal cells carefully in figure 8.7a and b. स्टूडेंट्स हम फिगर 8.7 में देखकर प्लांट और एनिमल सेल को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। Let us say tabulate the similarities and distinguish features of plant and animal cells. Only a few features are mentioned. You may add more in table 8.1. कि स्टूडेंट जो भी सिमिलरिटी और डिफरेंस हमें इसमें नज़र आते हैं उन्हें हमें टैबुलेट करना है, यानी कि टेबल 8.1 में फिल कर लेना है। सबसे पहले हम फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। फिगर 8.7 ए नंबर फिगर में प्लांट सेल दिखाया गया है, बी नंबर फिगर में एनिमल सेल दिखाया गया है। देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रकार के सेल में है। वोक्यूल एनिमल सेल में स्मॉल हैं, जबकि प्लांट सेल में लार्ज वोक्यूल है जो ब्लैंक स्पेस है। न्यूक्लियस दोनों सेल्स में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म दोनों सेल्स में देखने को मिल रहा है, बट सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ जो दूसरी बाउंड्री लाइन है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन पिगमेंट है वो केवल प्लांट सेल में देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स इन सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज को हमें बुक में टेबल 8.1 में पेंसिल से फिल कर लेना है, जिसका हेडिंग है कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है 1 to 7। इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, टेबल को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है सेल का, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स जब दोनों में प्रेजेंट है तो ये सिमिलरिटी है। सेकंड है सेल वॉल, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में अब्सेंट है। सो ये डिफरेंस है। न्यूक्लियस के बारे में क्या कह सकते हैं, दोनों में प्रेजेंट। सो ये सिमिलरिटी बन गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों टाइप के सेल में प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट आएगा दोनों में। प्लास्टिड से प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में अब्सेंट होते हैं। वोक्यूल प्लांट सेल में लार्ज वोक्यूल हैं, जबकि एनिमल सेल में स्मॉल वोक्यूल हैं। सो ये डिफरेंस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स चैप्टर में आपने अगर स्टडी किया अच्छे से, कोई और सिमिलरिटी और डिफरेंस नज़र आया हो तो उसे भी आप इस टेबल में फिल कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स से जिनकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे, उन्हें राइट करेंगे। इसके बाद है व्हाट यू हैव लर्नड, यानी इस चैप्टर में जो जो बातें हमने सीखी उन्हें हमें लर्न कर लेना चाहिए। कि ऑल ऑर्गेनाइजम्स आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट से कॉल्ड ऑर्गन्स, कि सभी ऑर्गेनाइजम्स जिस स्मॉलर पार्ट से बने हैं वो ऑर्गन्स कहलाते हैं। और ऑर्गन किससे बने होते हैं, यस टिश्यू से। और टिश्यू किससे बनते हैं, सेल से। ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट्स। द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजम इन इज ए सेल, कि स्मॉलेस्ट पार्ट सेल है। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। सेल्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने सेल के बारे में बताया उसे का नाम रॉबर्ट हुक है। सेल एग्जिबिट ए वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस, कि बहुत सारे शेप और साइज के सेल देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ सेल्स आल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजम टू ऑर्गेनाइजम, यानी ऑर्गेनाइजम्स में जो नंबर ऑफ सेल हैं वो भी डिफरेंट हैं। कोई ऑर्गेनाइजम पूरा ही 1 सेल से बना है,
और किसी ऑर्गेनाइजम में मिलियंस ट्रिलियंस सेल पाए जाते हैं। सम सेल्स आर बिग एनफ टू बी सीन विद द अनएडेड आई, कि कुछ सेल इतने बड़े हैं कि उन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हैंस एग इज एन एग्जाम्पल, कि हैन का जो एग है उसे हम अपनी आंखों से और आसानी से देख सकते हैं। इट इज़ ए सिंगल सेल। सम ऑर्गेनाइजम्स आर सिंगल सेल्ड while others contain large number of cells. The single cell of unicellular organisms perform all the basic functions performed by a variety of cells in multicellular organisms. कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजम चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनाइजम है या उसकी बॉडी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजम है, वो जो बेसिक फंक्शन है वो सभी परफॉर्म करता है। The cells has a three main parts: the cell membrane, cytoplasm, which contain smaller components called organelles, and the nucleus. ये थ्री मेन पार्ट होते हैं स्टूडेंट किसी भी सेल के। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो बाउंड्री लाइन है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा गया। सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, कि ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज यानी उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, आई दैट लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल्स सेल इन हैविंग एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन टर्म्ड सेल वॉल, कि प्लांट सेल में मेन डिफरेंस क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक सेकंड बाउंड्री लाइन होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है, जो कि प्लांट सेल को प्रोडक्शन देती है। कलर्ड बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली। ग्रीन प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, कि केवल प्लांट सेल में स्टूडेंट कलर बॉडीज देखने को मिलती है, यानी कलर पार्ट होता है सेल के अंदर जिसे प्लास्टिड्स कहा जाता है। और ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड है उसमें क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस होता है जिससे क्लोरोप्लास्ट नाम दिया गया है। प्लांट सेल हैज ए बिग सेंट्रल वोक्यूल अनलाइक ए नंबर ऑफ स्मॉल वोक्यूल्स इन एनिमल सेल्स, कि एनिमल सेल में जो ब्लैंक स्पेस है स्मॉल होते हैं जिसे वोक्यूल कहा गया है, जबकि प्लांट सेल में इनका साइज लार्ज होता है। सो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट टाइम हम इसके कीवर्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।